हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। कल हम लोगों ने पढ़े हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना। आज हम लोग स्टडी करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना। तो हम लोग अवतल दर्पण में 6 कंडीशन पढ़े थे, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल हमें 2 ही कंडीशन पढ़ना है। उत्तल दर्पण अच्छे से समझ लिए तो अवतल लेंस हम लोग और इजली तरीके से हम लोग समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों का जो क्रिया विधि है सेम टू सेम होता है। चलिए, तो उत्तल दर्पण में 2 तरह से प्रतिबिंब बनता है। एक तो अनंत दूरी पर कोई जैसे वस्तु रखा है उस पर प्रतिबिंब बनता है, और एक सीमित दूरी पर। तो सीमित दूरी पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में बनेगा, और अनंत पर जो बनेगा प्रतिबिंब वो हमेशा सदैव फोकस दूरी पर ही बनेगा। और यही इसका जो प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी होगी। अनंत पर ही जो प्रतिबिंब बनेगा वही अधिकतम दूरी पर ही कहलाएगा। चलिए पहला देखते हैं। ये हमारा है उत्तल दर्पण, है ना। ये इसका पीछे तरफ है, ये सामने तरफ है। अब देखते हैं अनंत पर कोई वस्तु है। ये अनंत पर कोई वस्तु ए भी है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक किरण ये है हमारा, शीर्ष ए से जा रहा है और बिंदु एम पर टकरा रहा है। दर्पण उत्तल दर्पण के बिंदु एम पर टकराने के पश्चात जो किरण है वो फैल जाता है और ऊपर की ओर इस दिशा में गमन करने लग जाता है। अब देखिए, अब ये सामने इधर कुछ प्रतिबिंब मिलने वाला नहीं है, तो इसको सुविधा के लिए आगे पीछे की दर्पण के पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, जिससे मुख्य अक्ष पर बिंदु एफ पर ये कटान बिंदु प्राप्त हो जाता है। अब जो दूसरा किरण है वो ध्रुव से जाता है। देखिए, बिंदु बी से होते हुए ध्रुव की ओर जाता है। तो हमें ज्ञात है कि अगर कोई किरण ध्रुव पर आपतित हो रहा है, वो भी लंबवत ध्रुव पर आपतित हो रहा है, तो उसी दिशा में वो क्या होता है, लौट जाता है। तो इसको भी जब आगे बढ़ाएंगे तो बिंदु एफ पर ही कटान बिंदु प्राप्त होगा, और यहीं पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। तो देखिए, इमेज जब दर्पण के दूसरी ओर बने, दर्पण के पीछे बने, तो वो क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। साइज तो एकदम न के बराबर है, तो बहुत छोटा साइज है इसका। और कहाँ पे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे। क्लियर है सबको। चलिए, ये रही बात अनंत पर अगर कोई वस्तु है तब की कंडीशन में। अब अनंत से पहले कोई वस्तु है, वक्रता केंद्र के बाद, तब की कंडीशन में देखते हैं। या सीमित दूरी पर कोई भी वस्तु है तो उसके लिए क्या होगा। अब देखिए, जो वस्तु है सीमित दूरी पर है, ए बी। अब इस पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसको देखना है। अब ए बी है, प्रतिबिंब बनने के लिए मैं बताया हूँ 2 किरणों की आवश्यकता होती है, न्यूनतम 2 किरणों की। तो ये एक किरण है, शीर्ष से जा रहा है, उत्तल दर्पण में टकराने के बाद ये ऊपर की ओर परावर्तित हो रहा है। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे मिलता है। ये तो सबको मालूम होगा, फोकस पे मिलता है। अब देखिए, ध्रुव से भी भेजेंगे तो ध्रुव से किरण जो है वापस आ जाएगी। अब हमें यहाँ फोकस में कटान बिंदु मिल रहा है, तो यही हमें प्रतिबिंब नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग और किरण भेज सकते हैं जो वक्रता केंद्र की ओर आ सकता है। देखिए, एक किरण और भेज रहे हैं हम लोग शीर्ष ए से, तो ये वक्रता केंद्र की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये दर्पण को क्रॉस नहीं कर पाएगा, परावर्तित होकर इसी दिशा में वापस लौट जाएगा। किंतु अगर इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये वक्रता केंद्र सी पर मिलेगा। अब देखिए, कटान बिंदु, दोनों किरणों में कटान बिंदु कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो इसको ए डैश और बी डैश, मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा, यहीं पे बनेगा, यहीं पे बनेगा आपका इमेज, प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है। तो ये भी आभासी बनेगा। क्यों आभासी बनेगा, क्योंकि ये इमेजिन है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब हैं दर्पण के बाईं ओर बनता है, और जितना भी आभासी प्रतिबिंब है दर्पण के दाईं ओर बनता है। चलो, तो प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और किससे छोटा है। तो दर्पण के पीछे कहाँ पास बन रहा है,
पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर है सबको? चलिए कुछ नोट्स है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष छोटा, आभासी व सीधा बनता है। माइंड में रखना, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी सदैव वस्तु की दूरी से कम होती है। देखिए दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो सदैव वस्तु की दूरी से कम होगी। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर होता है। तो अधिकतम दूरी तभी पॉसिबल है जब कोई वस्तु किस पर हो, अनंत पर हो। जब कोई वस्तु अनंत पर हो तभी पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। यही मैक्सिमम डिस्टेंस है इमेज के लिए। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़े। फिर दूरी मापने के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये एकदम साधारण गणितीय नियम की तरह है। इसमें क्या होता है, ये धन एक्सिस होता, धन एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। सेम टू सेम दर्पण के लिए भी यही चिन्ह परिपाटी होगा। अगर दूरी ऊपर की ओर मापी जाती है तो वो धनात्मक रहेगा। अगर दूरी आपतित किरणों की दिशा में मापी जाती है, आपतित किरणों की दिशा में मापी जाती है या वस्तु की दिशा में मापी जाती है तो वो भी ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। अगर डिस्टेंस नीचे की ओर मापी जा रही है ऋण वाई एक्सिस में तो भी ऋणात्मक होगा, और दाईं ओर मापी जा रही है प्लस वाई एक्स एक्सिस में तो ये धनात्मक होगा। मतलब क्लियर है, सेम ये गणितीय नियम को पालन कर रहा है, ज्यामितीय निर्देशांक को। क्लियर है? क्लियर है? इधर जैसे कोई वस्तु है तो उसको हमेशा निगेटिव लेना है, चाहे कुछ भी बने। प्रतिबिंब भी बन रहा है तो वो भी निगेटिव रहेगा। यू है, यू तो ऑलवेज निगेटिव रहेगा क्योंकि वस्तु को इधर से ही हमें शो करना रहता है। अगर इमेज इधर बन रहा है तो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और फोकस दूरी अगर इधर है, वक्रता त्रिज्या इधर है तो वो भी निगेटिव होगा। इसीलिए अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है, तथा प्रतिबिंब जो बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये सदैव ऋणात्मक होता है। ये सदैव ऋणात्मक होता है। लास्ट कंडीशन के लिए भी बस उसका हो जाता है इधर जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उसमें जो प्रतिबिंब की दूरी वो होती है धनात्मक। चलिए कुछ निर्देश दिया गया है नीचे में, इसको देख लेते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। देखिए कोई भी वस्तु इधर है तो दर्पण से वस्तु की दूरी सदैव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v ऋणात्मक, क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है दर्पण के बाईं ओर, तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है तो यही बनता है दाईं ओर। आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। क्लियर है? उत्तल दर्पण में बनता है वास्तविक। अब देखिए तीसरा जो है, अवतल दर्पण के लिए F व R ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के लिए F व R ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि ये सामने में बनता है, बाईं ओर बनता है। उत्तल दर्पण के लिए F और R क्या होता है, धनात्मक होता है। R धनात्मक होता है। चलिए जैसे एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करके देखें, और समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।